मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिछात बिछ चुकी है, तो वहीं चुनाव सामग्री के भी बाजार गुलजार हो गए हैं। नेता जब जनता के बीच पहुंचेंगे तो अपनी पार्टी का किस तरह से प्रचार करें, और चुनावी माहौल है तो जाहिर सी बात है गली गली मोहल्ले और घर घर तक पार्टियों के झंडे लहराते हुए नज़र आते हैं। और जनता के बीच पहुंचकर एक अपनी पार्टी का माहौल बनाने के लिए चुनाव सामग्री सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैसे ही भोपाल में चुनावी सामग्री के बाज़ार गुलजार हो चुके हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और अलग अलग तरह के जिससे लोग आकर्षित हो सकें उस तरह की यहाँ पर चुनाव प्रचार की सामग्रियाँ बनाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की फोटो प्रिंट की गई टी शर्टें यहाँ पर काफ़ी चर्चाओं में हैं। इसके अलावा ऐसे गमछे जो गले में डाले जाते हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेताओं के फ़ोटो लगाए गए हैं। और ऐसी जो चुनाव की सामग्री है जिससे जनता के बीच पहुँचा जाए, उनके गलों में रुमाल डाला जाए या घरों के ऊपर जो बैलून लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, उसकी सामग्री के यहाँ बाज़ार गुलजार हो चुके हैं। किस तरह की यहाँ पर चुनाव सामग्री इस बार ट्रेंड में है उस पर बात करेंगे। यहाँ पर दुकान संचालक भी हैं। भाई, हर बार देखते हैं कि जब भी कभी चुनाव आते हैं तो नेता जब जनता के बीच पहुंचते हैं अलग अलग प्रचार सामग्रियाँ होती हैं। इस बार सबसे ज़्यादा क्या ट्रेंड में है? चुनाव प्रचार सामग्री में झंडे, बैनर, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। इस बार मफलर की बहुत सारी वैरायटियाँ आई हैं। मफलर बहुत सारी वैरायटी के हैं। एक रिस्ट बैंड है मेरे पास, जो फ्रेंडशिप बैंड है वो चल रहा है। चेयरअप स्टिक है, बैलून है, इस तरीके बहुत सारी सामग्री नहीं आई है। अच्छा, ज़्यादातर देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा चुनाव प्रचार होता है, तो चुनाव की ये प्रचार सामग्रियां हैं, इसमें कितना अब क्या कमी देखने को मिलती है? चुनाव प्रचार सामग्री की कमी ये हो गई कि पहले प्रोपोगंडा करते थे, झंडे बैनर चारों तरफ लगे दिखते थे। इस बार आप खुद देख रहे हो कि इस बार वो माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि पूरा काम जो है ये डाइवर्ट हो गया सोशल मीडिया पर। इंस्टा, व्हाट्सअप और फेसबुक पर सब चल रहा है। तो आप ये मान लो कि करीब 80% तक की कमी आ गई है चुनाव प्रचार सामग्री की बिक्री पर। अच्छा, चुनाव प्रचार में ये जो मतदान है, मतदाता है, उनको लुभाने में कितना लाभकारी साबित होती है ये चुनाव प्रचार की सामग्री? चुनाव प्रचार सामग्री बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि एक माहौल बनता है इससे जनता के बीच। जैसे बीजेपी का या कांग्रेस का जो भी पार्टी अपने झंडे लगा रही, मफलर लगा रही, एक प्रोपोगंडा होता है, उससे माहौल तो बनता है। वो तो मानी सी बात है कि जागरूकता, मतलब जो मतदाता होता है उसके अंदर एक आकर्षण तो आता है ना कि क्या माहौल चल रहा है। झंडे लगे हैं तो एक आदमी की मानसिकता सेट होती है। अच्छा, हर बार के विधानसभा चुनाव में और इस बार 2023 की विधानसभा चुनाव में कितना अलग देख पा रहे हैं आप चुनाव सामग्री और सब चीज़ों को? आप तो बहुत करीब से देखते हैं। देखिए, चुनाव सामग्री इस बार जो चुनाव है इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार बहुत ज़्यादा घमासान है। कुछ कैंडिडेट हैं हमारे जो माल ले रहे हैं तो वो जम के माल ले रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं वो तो सोशल मीडिया पे काम कर ही रहे हैं। तो प्रचार तो इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये डाइवर्ट हो गया है सारा सोशल मीडिया पे। मतलब ये जो फिजिकली जाते थे झंडे बैनर, वो नहीं है इस बार। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में चुनाव की बिछने के साथ ही चुनाव प्रचार की सामग्रियों के बाज़ार भी पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं। लेकिन इन चुनाव प्रचार की सामग्रियों में सोशल मीडिया ने सबसे ज़्यादा खलल डाली है, क्योंकि चुनाव प्रचार सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है और चुनाव प्रचार की सामग्रियों से, झंडे, बैनर, पोस्टर से कम ही ये प्रचार अब देखने को मिल रहा है। इसलिए ये बाज़ार इस बार हर बार के चुनाव के मुकाबले कम गुलजार देखने को मिल रहे हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।